सरकार बदलने के बाद यह खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो गई है। आज एनआईए को जांच भी चली गई है। सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है कि नीयत जो है वो नजर नहीं आ रही थी। ये घटनाएं पहले भी आ रही थी, धमकियों का जिक्र हो रहा था, लेकिन खबरें दबा दी जा रही थी। आपकी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगातार लग रहे हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र। अब देखिए, जिनके बारे में मैंने खुद ही पूरी पोल खोल दी, वो क्या तुष्टीकरण का आरोप लगाएंगे? खुद सफाई नहीं दे पा रहे, वो बात अलग है। अवस्थी जी वैसे प्रवक्ता नहीं है, मगर वैसे प्रवक्ता भी बन जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, हिंदुओं से नफरत कुरान नहीं कहता, मुसलमानों से घृणा सनातन नहीं कहता, और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वह मजहब की कोई बात नहीं होती। आज किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, किसी को सिख, तो किसी को लगता है ईसाई खतरे में। मगर नफरत, घृणा और द्वेष का जरा चश्मा उतार कर देखिए, पता चलेगा कि नफरतवादी भाजपा नेताओं के कारण आज हमारा संविधान खतरे में है, राजस्थान क्या पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, एक मिनट मैं अपनी पूरी बात, बस मैं अपनी पूरी बात कर रही हूं, उसके बाद बिल्कुल सुनूंगी, बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ। देखिए, मैं सीधी बात कर रही हूं, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की, जेल भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने एक नबी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, लेकिन वही अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा तो निष्कासित कर दिया भाजपा ने। लेकिन वही संजय निषाद जी, जिन्होंने हमारे भगवान राम के बारे में कह दिया कि वो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, उन पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुरस्कृत करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। नरेश अग्रवाल ने हमारे भगवान राम की तुलना रम से कर दी, उनको भाजपा ने राज्यसभा पहुंचा दिया। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारी माता रानी को, देवी मां को, हिंदू धर्म की मनुष्य बता दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कीजिए ना कार्रवाई, हम तो कह रहे हैं। अरे इनके आते ही हिंदू खतरे में क्यों हो जाता है भाई? अगर इनकी सरकार में, भाजपा के शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता तो भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए। दे दे भाई। ठीक है, आपने साधना जी जो बातें आपने कही उसमें ज्यादातर चुनावी मंच की बातें थी, लेकिन जब हम एक उंगली सामने करते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है। आपने सबको लपेट लिया। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए मैम मेरा। साधना जी सवाल सुन लीजिए मेरा। साधना जी सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि अगर इनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसी बात को आधार बनाकर आपकी सरकार से एक बड़ा गुट जो है वो निकलकर आज बाहर गया, बगावत किया, सरकार बनाए बैठा है, आरोप लग रहे तुष्टीकरण के। यही आधार बनाकर एकनाथ शिंदे गए थे। सवाल यह है कि आपने खुद सुना कि वहां की जो कमिश्नर है वो फोन काटकर चली गई क्योंकि जवाब नहीं था। 21 तारीख घटना थी, उदयपुर से पहले की घटना अमरावती में थी, लेकिन सरकार आपकी थी। आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने दबा दिया क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी उसके पास नियत नहीं थी। और जो बात डीजीपी कहा कह रहे थे, पूर्व डीजीपी, कि सरकार अगर नियत दिखाती है, शासन प्रशासन में उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आता है। छोटा जवाब, उसके बाद मैं जीवेश क्या बात कर रहे हैं आप? गुजरात के अंदर इतने हिंदुओं को जला दिया। अरे मैडम, मैं महाराष्ट्र पे पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र पे पिछली बार पूरा आपका भाषण सुना मैंने मैम। सांसद को नहीं, मैं बता रही हूँ। साधना जी पिछली बार पूरा सुना था, इस बार एक्यूरेट जवाब चाहिए। समय नहीं मेरे पास। कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पिछली बार आपको मैंने पूरा सुना था, पालन भी नहीं हुआ। पिछली बार आपको मैंने 2 मिनट सुना था, इस बार महाराष्ट्र पे जवाब लूंगा मैं वही बात कह रही हूँ, मैं वही नहीं मैं दे रही हूँ ना जवाब। तो कमिश्नर जी ने तो कह दिया ना कि रॉबरी के तो आधार पर की नहीं, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की बात को आप सरासर नकार देंगे क्या, जिन्होंने कह दिया कि नुपुर शर्मा के कारण देश की स्थिति है। हम तो कह रहे हैं, कोई गला देता है, कोई काटता है तो गलत है, लेकिन काटने बांटने की राजनीति करने का काम करता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, और ये बहुत ही गंभीर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है साधना जी, मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं।